वेलकम टू वॉरियर्स। चलो आज हम लोग क्या करते हैं, जो आज हमारा क्लास 12th और आईसीएसई क्लास 10th के लिए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। और आपको पता है जो मैथमेटिक्स में मैथ्स में चार ऑपरेशन, मैथमेटिक्स में अगर मैं चार ऑपरेशन की बात करूं तो मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेशन होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे हो ऑपरेशन, मैथ में सिर्फ ऑपरेशन कहाँ से हो। तो चार ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मैं एक एक करके आपको मैट्रिक्स के जो ऑपरेशन है उसको दिखाऊंगा। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड वो दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन। सबसे पहली चीज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, लेट अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ले लेता हूं 3 7 5 4। एक मैट्रिक्स है, बताओ इसका ऑर्डर क्या है। अपने मन में जैसे आप बैठे हुए ना, तो मन ही मन इसका ऑर्डर बोलो। जैसे मैंने बोला आपसे ऑर्डर क्या था, आपके मन में तुरंत आना चाहिए सर इसका 2/2। ठीक है, चलो इसी तरह से मैं एक मैट्रिक्स और बी लेता हूं, इसका ऑर्डर क्या हो मैं लिख रहा हूं, आप मन में सोचोगे। ठीक है, 6 7 8 2। बताओ इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। मैं हर जगह लिखूंगा नहीं, लेकिन आप जब मैं पूछूं तो आप अपने मन में उसका जवाब निकालो। ठीक है, चलो सबसे पहली बात ये बताओ, क्या इस दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो दोनों सेम है। हाँ सर सेम। तो ऑर्डर अगर सेम है देन ए प्लस बी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर अगर सेम नहीं होते तो क्या हम कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। आगे चलो देखते हैं कैसे। ए प्लस बी हम निकालेंगे तो लिखेंगे 3 7 5 4। दूसरा लिखेंगे 6 7 8 2। बताओ ऐड करके क्या होगा, दोनों को ऐड करना है। ऐड करके क्या हो जाएगा, जैसे 3 और 6 दोनों एक ही प्लेस पे, गौर से देखो ये A11 की जगह है, ये भी A11 की जगह है, इसीलिए हम क्या करेंगे इस दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, 3 और 6 ऐड हो गया, फिर 7 और 7 ऐड हो जाएगा, फिर 5 और 8 ऐड हो जाएगा, फिर क्या ऐड हो जाएगा, 4 और 2 ऐड हो जाएगा। इतना बेसिक सा कंसेप्ट है। जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, यानी कि एक ही जगह पर जो जो एलिमेंट है उसको आपस में ऐड कर। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 3 + 6 9 7 7 14 4 2 6 5 8 13। तो रिजल्ट क्या आ गया, 9 13 9 13 14 6, ए प्लस बी। ठीक है, मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कोशिश करोगे, मैं 20 सेकंड दूंगा, आप डायरेक्ट बताओ। जैसे कि क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दे रहा हूं, ठीक है, 1 नहीं 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, फिर यहां ले लो -1 0 4। दूसरा मैट्रिक्स दे रहा हूं बी, जिसकी ऑर्डर दी हुई है, आप ऑर्डर आपको अपने खुद एलिमेंट्स है इसके 4 -2 3 और 2 6 -1। मुझे बताओ ए प्लस बी क्या है। मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूं, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप चलोगे। ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूं, इसी टाइम में आप लोग को मैं 15 से 20 सेकंड बस रुकूंगा, देखूंगा आप इतने देर बना पाते हो कि नहीं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। ए प्लस बी फाइंड करना, क्या दोनों के ऑर्डर सेम है। हाँ सर, ये तो 2/3 है सर, ये भी 2/3। जल्दी बताओ इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया है। अगर आपने अभी देखो 14 सेकंड हो चुका है, अगर आपने नहीं बनाया तो मैं फिर डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा, तब आप चेक करना अपना आंसर सही है कि नहीं। चलो अब मैं बनाता हूँ। देखो ए प्लस बी निकालना है तो आप यहाँ के एलिमेंट्स को यहाँ के एलिमेंट से ऐड करोगे, कितना हो जाएगा, 4 + 2 6, 3 - 2 1, 5 और 3 8। ये कितना हो जाएगा, -1 2 तो +1 0 6 6 4 -1 3। इतना सा बेसिक था। अब हर किसी में ये स्टेप थोड़ी लिखना, देखो ये स्टेप थोड़ी करना है, ये तो मैं समझाना था इसलिए मैं कर रहा था। बन गया ना। चलो ये तो ए प्लस बी था, मुझे बताओ क्या बी प्लस ए जो होगा वो भी सेम होगा क्या, चेक करके देखो, चेक करके देखो। तो 4 + 2 6, देखो मैं बी और ए को जोड़ रहा हूँ, 4 + 2 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, -2 और 3 तो +1, 3 और 5 तो 8, फिर 2 और 1 तो 1, 6 0 6 -1 + 4 3।
तो आपको यहां से क्या दिखा, जो a प्लस बी और b प्लस ए दोनों सेम होते हैं। इट मीन्स यहां से अगर कंडीशन आप निकालोगे तो इन मैट्रिक्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज, क्या बोलेंगे इसको हम, पता है यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं स्टेटमेंट वाले, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है, ठीक है। तो क्या एसोसिएटिव को भी होल्ड करता है? चेक कर लें एसोसिएटिव क्या होता है। एसोसिएटिव का मतलब होता है जब a प्लस बी को आप एक साथ एसोसिएट कर लो और जो रिजल्ट आए उसको c के साथ ऐड करो, या आप a को छोड़ दो b प्लस सी को एक साथ ऐड कर लो, यानी ग्रुपिंग कर लो। तो क्या इसको भी ये होल्ड करेगा? यस, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं, एडिशन बहुत सीधा साधा है, ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। अब एडिशन हमने देख लिया, सब्ट्रैक्शन कैसे बनाएंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों जो है वो सेम ही है। चलो मैं दिखाता हूँ। अब मैं आपको एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन पर, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, मान लो एक मैट्रिक्स है 5 7 3 4, दूसरा एक मैट्रिक्स है 2 3 1 2, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स, देखो कंडीशन दोनों के लिए सेम है। कंडीशन क्या होना चाहिए, जिसको मैं बॉक्स में कर रहा हूँ सब वीवीआई उसको लिखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अगर आपको देखो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन एक ही है, कंडीशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन, तो पहला क्या है, सबसे पहला जो कंडीशन है वो है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, ये कंडीशन है। इसको मैं सर्कल कर दे रहा हूं, आप समझ जाना, दोनों के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों। तो यहां देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, सेम है, तो क्या करो a माइनस बी निकालो। a माइनस बी निकालोगे, देखो 5 माइनस 2 में पहला है तो मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, 7 माइनस 3, फिर 3 माइनस 1 और 4 माइनस 2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो सर रिजल्ट तो आ जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 2 डेट इज 3, 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 2 2। तो ये कंडीशन हमारा निकल के आ गया। क्या बी माइनस ए भी सेम आएगा क्या, चेक कर लेते हैं, निकालो बी माइनस ए। बी माइनस ए निकालोगे तो 2 माइनस 5 क्या हो, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ बी माइनस ए का रिजल्ट बताओ क्या होगा। तो सर 2 माइनस 5 लिखता हूँ पहले, 2 माइनस 5, फिर क्या होगा 3 माइनस 7, फिर क्या होगा 1 माइनस 3, और फिर क्या हो जाएगा 2 माइनस 4। सेम आ रहा रिजल्ट, कभी नहीं। तो क्या हो जाएगा -3 -4 -2 -2, सेम आ रहा है, देख लो। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर देखो ये दोनों सेम नहीं है, तो आप यहाँ से अगर रिजल्ट आप निकालोगे, देखो बहुत से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ आप अगर रिजल्ट की बात करोगे तो रिजल्ट यहाँ पर क्या आया, a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स b माइनस ए। इट मीन्स इन सब्ट्रैक्शन नो कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। चलो एसोसिएटिव करेगा क्या, नहीं करेगा, एसोसिएटिव भी नहीं करेगा, एसोसिएटिव भी नहीं करेगा, ये याद रखना। ये सब बेसिक चीजें हैं, आप क्लास 6 7 में पढ़े होगे, a माइनस बी बी माइनस सी, ये सब वाला। एसोसिएटिव भी होल्ड नहीं करेगा, एसोसिएटिव भी नो, ठीक है। ये दोनों में से कोई नहीं होल्ड किया। तो अब क्या आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत है, कर लोगे। चलो अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, याद करो मैंने बताया था एक मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट्स 0 0 0 0 हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या तो जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं या नल मैट्रिक्स बोलते हैं, याद है आपको। अब ये मैं क्यों रिपीट करवा रहा हूं, देखो रिपीट इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि जो आपने अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा तो a प्लस ओ, यानी कि a कोई मैट्रिक्स है, उसमें अगर आप नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर देते हो, या जीरो में आप कोई मैट्रिक्स को ऐड कर देते हो, तो रिजल्ट a ही रहेगा, ठीक है। चलो अब देखो कोई एक मैट्रिक्स है, अब दूसरा मैट्रिक्स माइनस ए है, इस दोनों को अगर आप ऐड करो
या ऐसे ले लो, पहले माइनस ए वाले एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स ले लो, अब प्लस ए, यहाँ पर भी एलिमेंट्स जो आएगा वो जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो बहुत बेसिक सा लॉ जो था एडिशन का वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हमने देख लिया, तो अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला, इसमें दो टाइप होंगे, पहला हम सीखेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बता रहा हूं, परेशान नहीं होना। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब किसी भी मैट्रिक्स में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना, यानी कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई यहां नहीं कर रहे हैं, कोई एक नंबर दे रहे हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स है आपके 5 4 -2 6 -1 7, ये सारे एलिमेंट्स हैं इसके मैट्रिक्स के। और मैं आपको कहूंगा 3a निकाल के बताओ, क्या निकाल सकते हो आप? ऑब्वियसली निकाल सकते हो। क्या है इसमें? 3 इंटू मैट्रिक्स 5 4 -2 6 -1 7, कुछ है इसमें बताओ? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा -6, 3 6 जा 18, 3 1 जा -3, 3 7 जा 21। कुछ करना ही नहीं था। क्या करना था? जो भी आपको बोला था उस नंबर से हर एक एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं 1/2a निकाल के बताओ, तो कुछ नहीं करना भाई, 1/2 से सबको मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैं बोलूंगा -2a निकाल के बताओ, तो क्या करना है? इस पर -2 से मल्टीप्लाई होगा ईच एंड एवरी टर्म में। तो ये बहुत बेसिक सा स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है, बहुत ही आसान। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, मैं बता देता हूँ, जिसको आप स्टार मार्क करके अपने नोट, अपने देखो आप अपना नोट्स बनाते जाना साथ साथ, क्योंकि पढ़ने का यही तरीका है। और उस नोट्स का आप अपने पास, आपके पास रहेगा तो रिवीजन के टाइम में आपको फायदा मिलेगा। जैसे मैं कह रहा हूं दो स्केलर मैट्रिक्स है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर दो मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के हैं, एंड के इज स्केलर, देन k इंटू ए प्लस बी जो होगा वो के ए प्लस के बी के बराबर होगा। ये क्या है सर? ये कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब नहीं है, देखो एग्जाम्पल के लिए देखो, कोई एक मैट्रिक्स है ए, जैसे मैं ले लेता हूं 1 2 3 4, ये ए मैट्रिक्स है, समझो, क्योंकि इससे एमसीक्यू बनाते हैं लोग तगड़े तगड़े से। और मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट्स मैंने दे दिया 5 6 7 8, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको, जो कोई के मतलब कोई एक नंबर ले लो, यहाँ ए और बी तो मैंने बोल दिया, या तो आप क्या करो 3a निकाल दो, मुझे निकाल के बताओ, और 3b निकालो और दोनों को ऐड कर दो। आप देखो कि इस दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट 3 इंटू ए प्लस बी के रिजल्ट में आएगा। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा हो सकता है क्या? चेक कर ले, चेक करने में क्या जाता है, चलो चेक कर लेते हैं। मुझे बताओ 3a क्या होगा? 3a की वैल्यू सर आ जाएगी 3 2 जा 6 3 जा 9 3 4 जा 12। सर 3b की वैल्यू बता दो आप, 3b की वैल्यू बताओ आप ही क्या होगा? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। अब तगड़े तगड़े से क्या करो आप अच्छे से, 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b की वैल्यू निकालो, बताओ क्या होगा? 3 5 3 और 15 18, 18 6 24, 26 9 प्लस 21 30, और ये हो जाएगा 36। आ गया? क्या यही सेम आना चाहिए उधर? चलो पहले अब a प्लस बी निकालते हैं। ये तो आपने एलएचएस को सॉल्व कर लिया, ये आपने एलएचएस को चेक कर लिया। अब आरएचएस में चलते हैं। आरएचएस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? a प्लस बी निकालना पड़ेगा। चलो a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी क्या हो जाएगा बताओ? a प्लस बी हो जाएगा, देखो अगर रिजल्ट देखोगे, यहाँ पर a है आपके पास, यहाँ b है, दोनों को ऐड करके बताओ क्या होगा? तो हो जाएगा सर 5 + 1 6 और 2 6 8, 7 3 10 और 8 4 12। ये तो हुआ, लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको निकालना 3 इंटू ए प्लस बी।
तो निकालो, बताओ क्या होगा। 3 6 18, 8 3 24, ये 30 और ये 36। बताओ सेम आया या नहीं आया। देखो यहाँ देखो और यहाँ देखो, सेम आया। तो यहाँ हमारा जो हमने कंडीशन आपको बोला था, ये आपका एक प्रॉपर्टी होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक किसी को कोई प्रॉपर्टी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। चलो अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन, जो कि हमने दूसरा पार्ट बोला था इसमें आएगा, वो देखते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं दो मैट्रिक्स। इसमें देखो, इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस टाइप के स्केलर मैट्रिक्स पे। पूरी की पूरी अगर मैं कहूँ तो एक क्लास आ जाती है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत तगड़े तगड़े से बनते हैं। दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे बने। जैसे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ए मैट्रिक्स है 3 5 7 -9। फिर दूसरा मैट्रिक्स है आपको 6 -4 2 3। और आपको मैं बोलूं फाइंड करिए 4a -3b। फाइंड कर सकते हो क्या आप? कुछ नहीं भाई, 4a निकाल लो आप, जो कि बहुत आसान है निकालना। कैसे निकालोगे? 4 3 या 12, 4 5 या 20, 4 7 या 28 और 4 9 या 36 माइनस, ये निकल गया। अब निकाल लो आप 3b। 3b क्या हो जाएगा? 3 6 या 18, 3 4 या -12, 3 2 या 6, 3 3 या 9। ये दोनों निकाल लिया। हमें क्या करना है? इस दोनों का माइनस ही तो करना है। 4a -3b करना है, निकाल लेते हैं। बताओ कितना हो जाएगा? -6 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 32। ये कितना हो जाएगा? 22। ये कितना हो जाएगा? -45। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैं एक क्वेश्चन आप लोग के लिए देता हूं। आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को बनाओगे HW में, क्वेश्चन नंबर 1। और अब बनाने के बाद देखो, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है। आप यहां पर मुझे ये आंसर भेज सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रहा हूं आप लोग के लिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है cos थीटा। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री देख के कितने लोग सोच रहे होंगे, अरे ये सर ये क्या है? तो कुछ नहीं मेरे भाई, बना सकते हो इसको। cos थीटा sin थीटा। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लिख देना कमेंट में, सर को HW होमवर्क जो है वो मेरा डाउट है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बता दूंगा। चलो ये हो गया, प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, यहां पर cos थीटा sin थीटा। अब पता है ये बात, ये आप लोग का PYQ है। 2012 में CBSE ने इसको पूछा था बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर लोगे, ठीक है। खुद से ट्राई करोगे, देखो आपसे बनता है, ठीक है। चलो मल्टीप्लिकेशन में अब एक पोर्शन बचा हुआ है, मैं उसको भी आप लोगों को देता हूं, वो आप कर लोगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं यहीं पर भेजूंगा। इस जो मैं आज बता रहा हूं इस वीडियो में, इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहीं मिलेगा। आप इसको स्कैन करके हमारे साथ अटैच हो जाइएगा, आपको इससे रिलेटेड होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। और आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं मेन जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन, वो पार्ट 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। और बता दूं, जो मैट्रिक्स टॉपिक है ना, उसका सबसे वीवीआई पोर्शन यही है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। उसमें भी सबसे ज्यादा मैं बोल दूं तो एम स्क्वायर है, ये मोस्ट वीवीआई है, एम स्क्वायर वीवीआई है मोस्ट। चलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं हम, ठीक है। अभी हम लोगों ने देख लिया था ये सारी चीजें। और एक चीज बता दूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जब आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब टॉपिक है आपका, मोस्ट वीवीआई टॉपिक, ये याद है, ठीक है। चलो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है? तो कंडीशन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या है? कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहला मैं लिख रहा हूं कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इज इक्वल्स रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स।
अगर ये कंडीशन मैच किया तभी आप बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, देखो इस चीज को, इससे बहुत बार क्वेश्चन बना है, एमसीक्यू बना है। जैसे एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स जो भी होंगे ए आई जे ही होंगे, ये तो पता ही है। ये m इंटू एन के ऑर्डर में है। एक मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स मान लेते हैं हम बी आई जे, क्योंकि बी से स्टार्ट है तो बी आई जे मान लिया। अब इसका ऑर्डर मैंने मान लिया एन इंटू पी, ठीक है। तो एक बार बताओ, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लिखते हो, क्या लिखते हो? रो लिखते हो, कॉलम लिखते हो, यही लिखते हो। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट का कॉलम, तो देखो फर्स्ट का कॉलम, सेकंड का रो, मैच कर गया क्या? हाँ सर मैच कर गया। तो इट मींस यहां पर ए बी एग्जिस्ट करेगा, ए बी एग्जिस्ट। क्यों? क्यों? तो बिकॉज कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये आपको पहले ही लिखना है। जो ए बी एग्जिस्ट है वो बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो भी है यहां पर, इक्वल्स रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स यानी कि बी मैट्रिक्स। देयरफॉर आप लिखोगे, ये जो ये लिख रहे हो ये आप लिखोगे, उसके बाद हेंस ए बी एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट करेगा। ये कंडीशन समझ में आया? ऑर्डर हम लिखते हैं रो इनटू कॉलम, रो बाय कॉलम में, लेकिन जब हम कंडीशन चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए तो फर्स्ट का कॉलम लेंगे, ठीक है, और दूसरे का रो लेंगे। अगर ये मैच कर गया तो हम कहेंगे ए बी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलो एक दिखाता हूं। हाँ तो ये बताओ, अगर इसमें ए बी एग्जिस्ट करेगा तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा? एक क्वेश्चन ये यही क्वेश्चन पूछता है हर बार। ए बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? ए जो भी होगा इसके एलिमेंट्स, उसका ऑर्डर जो बचा हुआ रिमेन है, इसका m और इसका p, m बाई p होगा, ठीक है। चलो इस सबको आप क्या करोगे, नोटबुक में लिखोगे। नोटबुक में नहीं लिखोगे तो फिर भूल जाओगे चीजों को। तो नोटबुक में अपना थ्योरी का अलग नोटबुक बनाओगे, उसमें सारी चीजों को मेंशन करो। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ एग्जांपल ले रहा हूं, इफ मैट्रिक्स ए, इसका एलिमेंट्स ले लेते हैं हम a11, a12, a13, यहां ले लेते हैं a21, a22, a23। मैट्रिक्स बी लेते हैं, इसके एलिमेंट्स लेते हैं आपको b11, b12, b21, b22, उसके बाद b31, b32। गौर से देखो इसका ऑर्डर क्या है सर? इसका ऑर्डर है 2/3, क्योंकि रो और कॉलम लिखते हैं। इसका क्या है 3/2। तो मुझे बताओ क्या फर्स्ट रो ऑफ पहला रो, कॉलम ऑफ फर्स्ट, तो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है? तो सर कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी कितना है? सर 3 है। क्या दोनों सेम है? यस, बोथ आर इक्वल। तो मैंने यही कंडीशन बोला था, इट मींस ए बी एग्जिस्ट, वो भी ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर कितना होगा इसका? तो ऑर्डर हो जाएगा 2/2 का, क्योंकि जो बचा वही तो होता है। चलो इसको देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो हमेशा ये रो टू कॉलम चलता है। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? रो टू कॉलम, COLUMN, कॉलम, रो टू कॉलम चलता है। ये कंडीशन को दिखाता हूं। जैसे अगर इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको पहले लिखता हूं ए बी, और फिर से मैं लिखना चाहूंगा इसको, आप लोग देख लो इसको। जैसे कि मान लो A11 है, A12 है, A13 है, तो ये ऐसे चलेगा, रो से चलेगा, इधर वाला कॉलम से चलेगा। उसमें क्या है, B11 है, B12 है, B21 है, B22 है, B31 है और B32 है। तो ये रो में चलेगा और ये कॉलम में चलेगा। इसको मैं, ये तो मैंने एक एलिमेंट्स को ही डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दिया था। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं ताकि आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। चलिए देखो एक एग्जांपल नंबर्स के फॉर्म में लेता हूं। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स है 2, -1, 3, 4, 1, 5। क्या है ऑर्डर? 3/2। एक मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स हैं -1,
3 2 1, इट मीन्स ये कितना ऑर्डर का है, 2 by 2 का। तो मुझे बताओ फर्स्ट का रो कि फर्स्ट का कॉलम। सर फर्स्ट का कॉलम होता है, ये कैसे याद रखेंगे सर, क्योंकि आपने ऑर्डर में तो सिखा दिया उल्टा, इनकी पहले रो बोला फिर बोला कॉलम चेक करो, लेकिन आप यहाँ पर बोल रहे हो कॉलम और रो को चेक करो। तो याद रखो एबीसीडी में सी आता है ना, तो ए बी निकालना है। तो एबीसीडी में देखो, एबीसीडी जो लिखते हो उसमें पहले कौन आता है, सी आता है, बाद में आर आता है। तो याद रखो निकाल रहे हो ए बी ना, तो देखोगे पहले सी को फिर देखोगे आर को। मतलब ऐसे ही फनी कोई ट्रिक बना दिया गया, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है इसके पीछे हार्ड एंड फास्ट, बस याद रखने के लिए। तो मुझे बताओ फर्स्ट का कॉलम मिल रहा है क्या, तो फर्स्ट का कॉलम है सी 2, और दूसरे का क्या मिल रहा है, दूसरे का रो मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है। अगर दूसरे फर्स्ट का मतलब लिखोगे कॉलम ऑफ ए इक्वल्स रो ऑफ बी, मैच कर रहा है, तो ए बी एग्जिस्ट करेगा, ए बी एग्जिस्ट ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, अब लिखते हैं ए बी। चलो पहला क्या है, पहले के एलिमेंट है 2 -1 3 4 1 5। दूसरे के एलिमेंट्स क्या हैं, तो दूसरे के एलिमेंट्स है सर -1 3 और 2 और 1, 3/2 ऑर्डर का आएगा। हाँ चलो ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने क्या बोला था, इधर से रो चलना इधर से कॉलम चलना, तो बताओ क्या होगा, 2 1 जा 2, देखो 2 को मैं पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 से, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। चलो 2 को मैंने 1 से कर दिया, फिर प्लस करोगे आप, जब मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई में प्लस होता है, ये आपको पता है, मल्टीप्लाई का नेचर प्लस से मैच करता है। फिर किससे करोगे, पहला ये हो गया, अब दूसरा चलो -1 से, -1 को मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से। तो देखो मैं एक तरफ इसमें इधर बढ़ रहा हूँ और इसमें इधर बढ़ रहा हूँ, गौर से देखो यहाँ कोई दिक्कत। चलो अब क्या करोगे, सेम यही इसी टर्म को अब उससे करोगे, इधर वाले से करो, तो 2 को किससे करोगे आप 3 से करोगे, फिर -1 को किससे करोगे, तो -1 को सर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, खत्म। फिर से देखो क्योंकि यहाँ दिक्कतें आएगी, फिर अब इससे चलो, एक बार 3/4 को इससे करो यानी कि इससे, और फिर देखो मैं दिखा देता हूँ, एक बार 3/4 को क्या करो, इसको जो है मल्टीप्लाई आप इससे करो, इससे, और फिर एक बार क्या करो इसको, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यही करना है तरीका, और कुछ नहीं। चलो दिखाते हैं, 3/4 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 को करेंगे सर -1 से पहला, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको ऐड कर देंगे 4 × 2 में जो आएगा वो, कोई दिक्कत। चलो फिर दूसरा क्या होगा, फिर इसी 3 को दूसरे वाले कॉलम से करेंगे यहां से, तो 3 को 3 से करेंगे प्लस 4 को 1 से करेंगे, खत्म। एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं। फिर अब ये वाला यही काम इसके साथ करेंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर यही काम दूसरे वाले के साथ, तो 1 × 3 और प्लस 5 × 1। कुछ मुझे एक बार बताओ कितना परसेंट, 10-20% तो समझे ही होगे, तो मैं आपको अभी प्रेशर भी नहीं दे रहा हूं, आप 100% सीख लो। मैं अभी 2 एग्जांपल और दे दूंगा, उसके बाद आप समझ जाओगे आई थिंक। तो -2 प्लस -2 यही आएगा, यहां क्या हो जाएगा 6 -1, यहां क्या हो जाएगा -3 प्लस 8, यहां क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4, यहां क्या हो जाएगा -1 प्लस 10, यहां क्या हो जाएगा 3 प्लस 5। अब बताओ सॉल्व करके क्या होगा, ये हो जाएगा सर -4, ये हो जाएगा सर 5, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9। तो ए बी हमारा बनके तैयार हो गया। चलो ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे बताओ, बी ए एग्जिस्ट करेगा क्या, तो बी ए के लिए सर, बी ए के लिए आपका कहना है तो बी का कॉलम यानी कि 2 है और इसका रो मैच ही नहीं कर रहा, तो नहीं करेगा एग्जिस्ट, ठीक है। तो बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट नॉट। चलो मैं और एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोग पूरी तरह से सीख जाओ, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एग्जांपल क्या है सोचो, जैसे कि एग्जांपल 2,
आई थिंक एक और एग्जांपल दे दूंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो पहला एग्जांपल मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ। इसके एलिमेंट्स हैं आपको 1 -2 3, फिर है आपको दूसरे एलिमेंट्स -4 दूसरे रो में 2 5, ये ए हो गया। बी लिखा हुआ है 2 3 4 5 -2 1, ठीक है। चलो हमें ए और बी निकालना है, तो मुझे बताओ कॉलम ऑफ ए कितना है। सर इसको मैं लिखूंगा तो 2/3 लिखूंगा, कॉलम इसका 3 है। और रो बताओ, रो क्या है सेकंड का, रो ऑफ मैट्रिक्स बी, तो सर इसका तो 3/2 है, तो 3 हो गया सर। दोनों मैच कर गया सर, यस कर गया, दोनों इक्वल है। इतना तो समझ गए होंगे सब लोग। अब अगर ये ऐसा है तो ए भी एग्जिस्ट करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। और जब एग्जिस्ट करेगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर जो रिमेन्स बचा, देखो इसमें बचा 2, इसमें बचा क्या चीज, इसमें भी 2 बचा, यानी कि 2/2 का रिजल्ट आएगा हमारा। कोई दिक्कत? चलो अब देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करें। अब अभी सीखना अच्छे से। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ए बी, मैंने ए लिखा पहले, ए क्या है 1 -2 3, फिर दूसरा क्या है -4 2 5, -4 2 5, ये ए है। बी क्या है बताओ, बी मैंने लिखा था 2 3 4 5 2 3 4 5 -2 1। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था, तरीका बताया था जो आप इधर चलोगे रो से, गौर से देखना, मैंने तरीका बताया था, उस चीज को ध्यान देना। तरीका ये था, इधर चलोगे आप रो से, इधर चलोगे कॉलम से, ठीक है। इधर रो इधर कॉलम, मैं वही चीज कर रहा हूँ। अब गौर से देखना, इधर चलोगे रो इधर चलोगे कॉलम, तो बताओ क्या हो जाएगा। 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझे आप, फिर प्लस कर रहे हैं। -2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। देख रहे हो इधर से मैं इधर चल रहा हूँ और इधर इधर चल रहा हूँ, इसका पहला ले रहा हूँ, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, और सबको जोड़ रहा हूँ। तो बताओ क्या हो जाएगा, +3 × -2। कोई दिक्कत? चलो सेम चीजें आप दूसरे वाले से करो, यानी कि ये सेम रहेगा, ये बदल जाएगा, करो। फिर इसके इससे, इसके इससे, इसके इससे, बताओ क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1 3, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे सर 5 से, देखो दूसरा वाला, यही तो है। चलो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, तो नेक्स्ट करेंगे प्लस करके 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यहाँ तक खत्म। अब यही काम दूसरे वाले रो से करेंगे, फिर पहले वाले को, फिर दूसरे वाले से करेंगे दूसरे वाले को, ठीक है। चलो करते हैं। आई थिंक इस बार आप 60-70% पहुंच गए होंगे। तो -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। सेम यहाँ काम करेंगे, वही सेकेंड रो लेंगे, लेकिन सेकेंड कॉलम भी इस बार लेंगे। तो -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। कोई दिक्कत? चलिए अब रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। तो रिजल्ट हो जाएगा 1 2 2, 4 2 8, -8, प्लस माइनस -6। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को मल्टीप्लाई, क्योंकि मेन तो यही था। फिर 3 1 3, -10, +3। दूसरा 4 2 8, 2 4 8, -10। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 4 3 12, 5 2 10, +5। रिजल्ट क्या आ जाएगा देखो, 6 8 14, 2 -14 तो -12, 3 3 6, -10 तो -4। देखो 5 10 15, 15 12 तो +3, यहाँ +8 -8 कैंसिल हो जाएगा, -10। तो ए बी निकल गया। कितना % सीखे आप लोग, ईमानदारी से बताना। बना लोगे अब आप लोग, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए होमवर्क में देता हूँ, आप लोग क्या करोगे उसका आंसर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन 2, ये HW के लिए क्वेश्चन 2। 1 क्वेश्चन हो चुका था, 2। पहला क्वेश्चन क्या था, हाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट्स है 1 1 1 2। मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट्स है 1 2 0 3। आपको क्या करना है, आप लिखोगे कमेंट में ए बी
और आंसर में लिख दोगे मान लो 2 3 4 5 ब्रैकेट आप अगर नहीं बना पाते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है ये आंसर होगा ही, ठीक है। तो ये आप कमेंट में करोगे, मुझे बताओगे ए भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। क्या बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है वो देखना आप, अगर बी ए एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए भी निकालना, ठीक है। चलो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप ये कमेंट करोगे, ठीक है। बाय बाय।